Krishna Krishna to you, Hare Hare to you, Hare Rama to you, Hare Rama to you, Rama Rama to you, Hare Hare to you, Hare May you go back to Godhead. May you go back to Godhead. May you come back never again. May you go back to Godhead. May you go back to Godhead. May you come back never again. May you go back. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare
कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे टू प्रिंस प्रभु। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सब गोले में बैठ जाइए। तो हमारे साथ जो हैं प्रिंस प्रभु हैं। हरि बोल। तो प्रिंस प्रभु जो हैं बहुत समय से हमारे IVF से कनेक्टेड हैं। मोर देन 1 ईयर इट हैज़ बीन। और हमारी जो स्टार्टिंग की क्लासेस थी, हमारी जो हम अकेडमी में क्लासेस करते थे, है ना, तब से ही कनेक्टेड है प्रभु। और रेगुलरली जो है सारी क्लासेस में आना, सेवाएं करना, तो बेस में आके प्रभु पढ़ाई भी करते हैं और कई सारी सेवाएं भी करते हैं, और भक्तों के साथ काफ़ी सुंदर इनका संबंध भी है ना। साधना करना इनको बड़ा अच्छा लगता है, चैंटिंग करना, रीडिंग हियरिंग करना, बहुत सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं। जो सेवा दी जाती है वो करते हैं। बीच में बेस के लिए थोड़ा चैलेंज आया था, तो जाके रोटी भी बना रहे थे, भक्तों के लिए लेके आ रहे थे। तो बहुत सारा सेवा वो कर रहे हैं, और लाइफ में इनके चैलेंज भी आता है फैमिली से या किसी से, बट फिर भी जो है ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू सर्व, रेगुलरली कम फॉर क्लासेस एंड डू हिज साधना। सो थैंक यू फ्रेंड्स प्रभु। इसी तरीके से आए हुए महिपालपुर के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इसी तरीके से करते रहें। तो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से आपके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब कौन करना चाहेगा ग्लोरिफिकेशन? अवन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, ये बोलेंगे, ग्लोरिफिकेशन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे उनके लिए, और लास्ट में क्षमा याचना करेंगे कि अगर मेरे से कोई जाने अनजाने अपराध हो गया हो तो प्लीज़। यस। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये लगा लो और उसमें बोलना है। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का जन्मदिन था 16 तारीख को, और आज संडे है तो हम दोबारा से मना रहे हैं। स्पेशली बेस के भक्तों को दोबारा मौका मिला है। तो प्रिंस प्रभु जी को मैंने शुरू से, हाथ में रखो उसको अपने मुंह के पास। जब हमारा महिपालपुर का यूथ प्रीचिंग स्टार्ट हुआ था तो मैंने देखा था प्रभु जी डे 1 से ही क्लास में आते थे, नोट्स लेके आते थे, नोटबुक लेके आते थे नोट बनाने के लिए। तो प्रभु जी शुरू से ही काफ़ी सिंसियर थे। और जब हमारा बेस ओपन हुआ तो प्रभु जी एकदम बेस के मेंबर की तरह ही प्रभु जी कोऑपरेट करते थे, और बेस से आना जाना, बेस की सेवाओं में मदद करना, फिर महिपालपुर सेंटर से वहाँ पे जाके हेल्प करना, कभी कभी प्रसाद भी ले आते थे। यहीं पे प्रभु जी अपना पढ़ाई भी करते थे। तो प्रभु जी वाज नन अदर देन अ मेंबर ऑफ बेस, इज नन अदर देन बेस मेंबर। और प्रभु जी का जो स्वभाव है वो काफ़ी हम्बल है। मैं प्रभु जी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में रहा हूँ, तो कभी मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया कि किसी भक्तों से या ऐसा कि किसी से प्रभु जी गुस्सा हो गए या फ्रस्ट्रेट हो गए। हमेशा आप सब लोगों ने भी इनको बहुत ही जेंटल देखा होगा। कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी से ऊंची आवाज़ में बात कर लिया, या दूसरे की कभी निंदा कर रहे हैं, या किसी ने ज़्यादा सेवा दे दिया तो तीसरे पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो और प्रभु जी बहुत ज़्यादा काफ़ी विनम्र हैं। ये सब चीज़ सीखने लायक है, खुद मेरे लिए भी। प्रभु जी सिंसियरली ट्राई करते हैं, ये चीज़ में मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रभु जी में रिबेलियस स्पिरिट नहीं है, सीखने का भाव है। प्रभु जी बहुत ही विनम्रता से चीज़ों को सुनते हैं, प्रयास करते हैं सिंसियरली। जो भी इनकी दिक्कत होती है वो सीधे बताते हैं, तो प्रयास भी बहुत ही सिंसियरली करते हैं, बहुत ही विनम्र हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत सीखने लायक है। मैं भी प्रयास करता हूँ कि मैं अपने जीवन में उतारूँ। ये चीज़ मैंने प्रभु जी को उनके जन्मदिन का ही बोली थी, और ये तो मेरे लिए है। और काफ़ी समय से मैं प्रभु जी से सेवाओं से रिलेटेड बहुत ही इंटरेक्शन में रहा हूँ। और प्रभु जी जो सेल्फ स्टडी करते हैं
तो मैं प्रिंस प्रभु आपसे कहना चाहूँगा कि जाने अनजाने में मेरे से कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ तो गलतियाँ या परेशानी मेरी वजह से हुई होगी, तो बस क्षमा प्रार्थी हूँ, तो कृपया करके क्षमा कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि आप जो है इसी तरह से जुड़े रहें भक्तों के साथ, हमें आपका संग मिलता रहे और आप भी भक्ति में आगे बढ़ें और मेरे लिए भी थोड़ी प्रार्थना करें। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले कृष्ण प्रिंस प्रभु आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु जी मतलब बेस में मतलब प्रभु जी ने तो बहुत कुछ बता दिया, मतलब अमन प्रभु ने बहुत कुछ बताया इनके बारे में, मतलब सेवा वगैरह करते हैं। मैं देखता हूँ प्रभु जी की, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जैसे प्रभु जी अगर लाइब्रेरी में भी हैं, मतलब कहीं भी बाहर भी हैं, उनको एक फ़ोन करो ना, वो कितनी भी गर्मी हो, मतलब वो सेवा के लिए उनका इतना भाव है कि वो उसी टाइम आ जाएंगे। वो गर्मी नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, वो सिर्फ आ जाते सेवा के लिए, छोटे से छोटा काम भी हो। और प्रभु जी मतलब इतना डेडिकेशन के साथ जो सेवा करते हैं, मतलब बेस में जब कोई नहीं था तब प्रभु जी थे साथ में जो हेल्प करवाते थे। मतलब कि महिपालपुर सेंटर में भी जब कोई नहीं था साथ में, तो प्रभु जी थे जो हेल्प करवाते थे प्रसाद बनाने वगैरह में। तो मेरा तो प्रभु जी के साथ अभी मतलब काफ़ी हम इंटरेक्ट में हैं, मतलब आपस में मतलब शेयर करते हैं चीज़ें, पढ़ाई से रिलेटेड भी, वैसे भी मतलब एक दूसरे के लाइफ को मतलब समझते हैं एक दूसरे को, भक्ति में भी आगे मतलब चैलेंज को फेस करते हैं, कैसे आगे बढ़ना है वगैरह। तो मतलब प्रभु जी में मैंने एक चीज़ देखा है, वो ना मतलब हमेशा मतलब मोड ऑफ गुडनेस में ही रहते हैं। मतलब कभी भी कोई काम करना हो वगैरह कभी मना नहीं करेंगे, मतलब हमेशा सर्विंग मोड में रहेगा उनका। मतलब कि आप कुछ भी बोल दो उनको बुरा नहीं मानेंगे वो, मतलब ऐसा हंसी मजाक में ही ऐसे कर देते हैं। और ये चीज़ मतलब सीखने लायक है कि मतलब मुझे तो काफ़ी सीखना है इनसे, कि मतलब कि ना ऑलवेज मतलब हमेशा सर्विस करने का मतलब भाव रहता है। वो चीज़ मुझे मतलब काफ़ी इंस्पायर करता है कि मतलब मुझे भी करना चाहिए वगैरह। तो प्रभु जी मेरे से कुछ क्षमा, मतलब कुछ अपराध मेरे से तो होते ही रहते होंगे अपराध, में तो कुछ नहीं बोलता ही रहता हूँ मतलब गुस्से में वगैरह में, तो मुझे माफ़ कर देना प्रभु। और मैं प्रार्थना करूँगा कि आप मतलब भक्ति में भी आगे बढ़ें, और जो आप मतलब करना चाहते हैं, मतलब कि अपना स्टेबल लाइफ के लिए आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो उसमें भी कुछ करें आप। क्षमा करना प्रभु, कोई भी मेरे से अपराध हो गया हो तो। मेरी हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रिंस प्रभु जी की बात एक अच्छी है कि जो सेवा देते हैं इनको, वो पूरा सेवा करते हैं, ना नहीं करते किसी को। और इनसे मजाकिया में अच्छे लगते हैं बात करने में, इनसे मैं बहुत से मजाक करता हूँ उनसे। और ये है तो अच्छे वक्त, उनका भाव भी अच्छा है बहुत। और ये मृदंग सीखना चाहते हैं पर मेरे को आता नहीं है, तो मेरी यही है इनके लिए आप जियो हज़ारों साल, यही है मेरी आरज़ू। द्वापर जाना पड़ेगा आपको। प्रभु जी ऐसे ही बोल सकते हैं। हाँ, है ना। मुझे प्रिंस प्रभु जी ने मतलब मैं जब भी प्रिंस प्रभु जी को देखता हूँ तो उनका जो भक्ति भावना है वो मुझे इंस्पायर करती है। लाइक मैंने प्रभु जी को देखा है, मैं लाइब्रेरी में भी इनके साथ था, तो मैं इन्हें देखता था, स्टार्टिंग से ही देखता आया हूँ कि इनका मतलब मैं थोड़ा किडिंग वे में बोल रहा हूँ, हाँ, बट ये सीरियस है। लाइक कि इनका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, बट ये अपना जो टारगेट्स लेके आते थे स्पिरिचुअली कि मुझे बुक्स पढ़ना है, मुझे बुक रीडिंग में इतने पेजेस कंप्लीट करने हैं, चैंटिंग करना है, तो जो इनके स्पिरिचुअल टारगेट्स थे वो ये डेली कंप्लीट करते थे विदाउट एनी बैकलॉग। तो मुझे प्रभु जी की यही भक्ति भावना बहुत अट्रैक्ट करती है। थैंक यू। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रिंस प्रभु हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस बर्थडे। मुझे याद है लास्ट ईयर जब मैं महिपालपुर सेंटर पे रहने आया था, तो अक्सर आपसे मिलता था क्योंकि वहाँ पे
कम लोग आते थे, तो प्रिंस प्रभु और चेतन प्रभु 2 लोग थे जो कांस्टेंट मतलब आते रहते थे, चैंटिंग वगैरह करते थे। थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता था क्योंकि यूथ की वहाँ ज़्यादा कमी थी, मतलब नहीं ज़्यादा जमा होते थे। तो कई बार बात भी करता था कि आप कहाँ पे रहते हैं, कैसे, बहुत सारी चीज़ें। फिर बेस ओपन हो गया नवंबर में, तो उसके बाद फिर प्रिंस प्रभु से अक्सर मिलना होता रहा। और ये प्रभु जी भी काफ़ी नियमित तौर पे बेस में मॉर्निंग में पढ़ाई करने के लिए आते रहते हैं। तो जैसा अमन प्रभु और राजन प्रभु ने बताया कि सबसे अच्छा यही है कि घर में बहुत कम रेयरली होते हैं, कोई कोई आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, जैसे कि मतलब मैं मानता हूँ कि मैं रियल में एज में बड़ा हूँ इनसे, तो कभी मैंने कोई भी सेवा या कुछ भी कह दिया हो तो प्रिंस प्रभु ने कभी भी ऐसा एक एक्सप्रेशन भी होता है, कोई जता देता है कि अरे मतलब क्यों दे दी, क्यों एक्स्ट्रा करवा रहे हो वो। तो जैसे लास्ट संडे को भी इतनी ज़्यादा सेवाएं थी, कई बार मैं भी आ रहा था ऊपर, फिर ये कर लो वो कर लो। फिर मैंने सोचा भी बाद में कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कि वो भी थकते हैं, उन्हें भी गर्मी लगती है, परेशान होते हैं। बट प्रिंस प्रभु का वही स्वभाव है, मुस्कुरा के जो भी आप बोलोगे वो कर देंगे, और बहुत हम्बल हैं। हमेशा सर्विस मोड में तो वो रहते ही हैं कि कभी भी कुछ भी कह दो तो अच्छे से करते हैं, और बहुत बैलेंस लाइफ रखते हैं, मतलब बैलेंस और रेगुलेटेड लाइफ की पढ़ाई और भक्ति दोनों को अच्छे से करते हैं, बुक रीडिंग वगैरह भी, और कैरियर रिलेटेड भी बातें होती हैं। तो यही है कि प्रभु कभी मुझसे अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी अपना कर रहे हैं उसको अचीव करें, और ऐसे ही हम सबको इंस्पायर करते रहें सेवाओं के लिए। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा प्रभु, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस। और प्रिंस प्रभु हमारे सभी यूथ्स के लिए एक इंस्पिरेशनल हैं, और इनसे बहुत सी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। प्रिंस प्रभु को मैं तो स्टार्टिंग से जब से आना स्टार्ट किया मैंने, सो हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि कैसे हम कांस्टेंट क्लासेस में बने रहें और सेवा से जुड़े रहें, सेवा देख करके और ज़्यादा सेवा का भाव बढ़ाते रहें अपने आप में। तो प्रिंस प्रभु से हम सीख सकते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें। सो एक हम्बल इनका स्वभाव है कि हम्बल रहते हैं हमेशा, कोई भी चीज़ का बुरा नहीं मानते हैं, जैसे कि सबने बताया ही पहले ही। और हमारे लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन हैं कि क्लासेस में जॉइंट रहें और सेवाओं में और ज़्यादा लगे रहें, जैसे कि सेवाएं हमारी बढ़ती रहे। तो प्रिंस प्रभु से हम सीख सकते हैं। बाकी प्रभु कोई गलती वगैरह हुई हो मेरे से तो क्षमा करिएगा, और प्रार्थना करेंगे भगवान आपको और हमारे लिए इंस्पिरेशन बनाते रहें और ज़्यादा क्वालिटी आप में डिज़र्व करते रहें। तो हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सबसे पहले हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रिंस प्रभु। सबसे पहला जो सबसे मेन एक गुण होता है किसी डिवोटी में, बीइंग हम्बल। तो ह्यूमिलिटी प्रभु जी से मतलब इट इज़ लाइक एग्जाम्पलरी। हमें भी, मुझे खुद ऐसा लगता है कि हमें सीखना चाहिए, कि मुझे खुद पर्सनली सीखना चाहिए कि प्रभु जी कितने हम्बल हैं। प्रभु जी को मैंने कभी भी कोई भी सेवा दी है तो प्रभु जी ने मना नहीं किया है। मतलब प्रभु जी हमेशा कहते हैं कि जी प्रभु जी कर दूंगा प्रभु जी, ही नेवर सेड नो। तो लास्ट अपना जगन्नाथ उत्सव में भी प्रभु जी के पास इतनी सारी सेवाएं थी। तो मतलब मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट एक स्टडीज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी प्रभु जी को मैं जब भी देखता हूँ वो बेस में होते हैं, क्लास सेटअप में, क्लीनिंग में, मतलब ही डज मिनियल सेवा एंड डज नॉट कम इन लाइमलाइट। प्रभु जी पीछे पीछे रह के सेवा, काफ़ी सारी सेवा कर देते हैं, जिसकी वजह से सब चीज़ें, क्लास कोऑर्डिनेशन, कॉलिंग वगैरह सब आसान हो जाता है। प्रभु जी कॉलिंग सेवा करते हैं, क्लास सेटअप करते हैं, और इन केस मेरी खुद की कॉलिंग कभी रह जाती है तो मैं प्रभु जी को कहता हूँ तो वो भी कर देते हैं। तो प्रभु जी ने कभी मना नहीं किया कि प्रभु जी हो ऑलरेडी इतना सारा है और कितना, ऐसा कभी प्रभु जी ने कहा नहीं। तो और प्रभु जी का एक बात है कि
ये इनके बैच के एकमात्र मुझे लगता है जो मैंने ऑब्जर्व किया डिवोटी हैं जो रेगुलर क्लास में आ रहे हैं. इज़ लाइक रेगुलर कमिंग इन क्लासेस एंड रेगुलरली सर्विंग. तो ये काफ़ी मतलब एक अच्छा साइन है ऑफ बीइंग ए गुड डिवोटी. तो और बाकी सेवाओं में कभी कभी मैं प्रभु जी को, मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रभु जी को ज़्यादा सेवाएं बता देता हूँ करने को. तो प्रभु जी से क्षमा चाहता हूँ अगर कोई मुझसे गलती हो बोलने में या किसी वजह से. तो मैं श्री राधा पार्षदी ब्लेस यू, और आप ऐसे ही सेवा करते रहें और आपकी साधना अच्छी रहे, मटेरियल लाइफ भी अच्छी रहे एंड स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छी रहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. इनसे मैं आपसे ज़्यादा में इंटरेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन जितने बार भी हुआ है काफ़ी अच्छा रहा आपसे. और मैंने आपकी 2 चीज़ें नोटिस की हमेशा, इस क्लासेस में भी है और क्लासेस के बाहर भी. पहला ये कि आप बहुत शांत रहते हैं, कभी भी मैं किसी से मैंने एक्स्ट्रा बातें नहीं करते हैं, वो अच्छी बात है. और शांत रह के भी आप बहुत सेवा करते हैं, मैंने देखा है आपको यहाँ पर भी जो सबने बताया है. और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा आप जब भी आते हैं क्लास में नोट्स बनाते हैं आप, जैसे कि बहुत डिवोटीज नहीं लेके आते हैं नोट पैड वगैरह. तो ये बात दोनों में अच्छी लगती है और ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी अच्छी बातें हैं. और अब मेरे से कुछ गलती हो गई तो वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, एक बार हो भी गई थी तो उसके लिए क्षमा है. और प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रिंस प्रभु. सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो आपको. मैं आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट हुआ नहीं हूँ वैसे, क्योंकि मैं इस बेस पर नया हूँ, बट आपका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है. और कुछ कहने के लिए ज़्यादा रह नहीं गया क्योंकि सबने सब कुछ कह ही दिया आपके लिए. बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप खुश रहें, आपका मटेरियल लाइफ भी अच्छा जाए और स्पिरिचुअल लाइफ भी. धन्यवाद. हरे कृष्णा प्रिंस प्रभु जी. प्रभु जी मेरे को जो बात आपके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये लगती है कि आप जिस तरह से सेवा करते हो, मतलब भगवान के लिए जो भी करते हो, मतलब ये चीज़ मेरे को इंस्पायर करती है. क्योंकि मैं चैंटिंग तो करता हूँ लेकिन भगवान की उतने अच्छे से सेवा नहीं कर पाता. और आप हमेशा जो क्लास है उसमें समय से पहले ही आते हो और काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हो. तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी इंस्पायर करती है. और मैंने कभी ऐसा भी नहीं देखा कि आप मतलब कुछ गुस्सा कर रहे हो या क्रोध वगैरह कर रहे हो. आप हमेशा हम्बल रहते हो और काफ़ी आराम से बातें करते हो. और अगर प्रभु जी आपने मुझे कोई सेवा दी हो और मैंने अच्छे से ना कर पाई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ. हरे कृष्णा प्रभु जी. आपके बारे में इतनी अच्छी बातें सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि मैं भी आपके तरह ही ऐसा भगवान को सेवा करते रहूँ ठाकुर जी को. आखिरी में बोलूँगा कि आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हैप्पी बर्थडे टू यू और बेस्ट ऑफ लक. कैमरामैन पूरा पन्ना लेके लिख के आए हैं पूरा जरूरी. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. तो प्रिंस प्रभु जी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस. मैंने जहाँ तक प्रिंस प्रभु को अभी तक पहचानने की कोशिश तो करी नहीं है, बट देखा है कि इनको पिछले जन्मों का या फिर इनके कर्मों का इतना अच्छा फल मिल रहा है कि इनको सेवा जो मिलती है बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं. क्योंकि हमें भी सेवा मिलती है तो हम भी टाल देते हैं बहुत बार. अरे ये क्या बोलना है, चलो छोड़ो अब दूसरा काम कर लेते हैं. मैं खुद टाल देता हूँ. मेरे को कितनी बार अभी से एक बार बोलते थे अरे नीचे आ जाओ, अरे छोड़ो ना दूसरा काम कर लेते हैं. और हुआ तो मैं क्या था, होता है बहुत बार होता है कि जैसे जैसे आप सोचते हो ना कि मैं सारी सेवा कर लूँगा, नहीं हो पाएगा. तो लेकिन इनके अंदर वो डेडिकेशन पता नहीं कहाँ से आती है, ये मुझे भी नहीं पता. आप कुछ भी कह दो, कुछ भी, चाहे बड़ा हो छोटा हो मझला हो टेढ़ा हो उल्टा हो, सारे काम कर देंगे. अगर इनसे कहते हो प्रभु जी मेरे को चंडी जाना है, वहाँ पे बर्तन धुलवा दो, अरे लाओ प्रभु जी, सारा काम कर देंगे. कोई सी भी तरह का काम बहुत जल्दी कर देते. तो ये इनके ही कर्मों का प्रामर्थ है कि इनको सेवा अब मिल भी रही है और ये कर भी रहे हैं.
तो भगवान की कृपा है इनके ऊपर और बनी रहे, और ये भक्ति में और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। हरे कृष्ण। और माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी क्योंकि मनुष्य का जीवन है, ये गलतियों की मूर्ति है, तो हमें क्षमा करके चलना प्रभु जी। होती रहेगी, वरना कुछ ना कुछ हम बोल ही देंगे कभी ना कभी, आगे की गलतियों के लिए भी और आगे जो पीछे हो गई उनके लिए भी। लीजिए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भी कुछ कहो। कृपा सिंधु भय च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको, सब लोगों का थैंक यू। आप लोगों ने इतना कुछ मतलब बोला, लेकिन उस काबिल तो है नहीं मैं। मतलब आप लोग कह रहे हो कि इतनी सेवा करता हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतना करता हूँ। प्रभु जी लोग छोटी मोटी सेवाएं दे देते हैं, बस वही कर देता हूँ मैं। और बाकी आप लोग साथ रहते हो तो अच्छा लगता है। मतलब डिवोटीज़ का एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुरू से ही अमन प्रभु जी के साथ, राजन प्रभु जी हैं और बेस में विभुम प्रभु ही हैं, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। और स्पेशली अमन प्रभु जी हैं, मतलब एक तरीके से कहूँ तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं कि प्रभु पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। और मेरे घर पे भी इतना कोई गाइड नहीं करता जितना राजन प्रभु और अमन प्रभु जी करते रहते हैं कि प्रभु पढ़ाई कर लो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो प्रभु जी लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं मेरा। और बाकी सब डिवोटीज़ भी बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। अभिषेक प्रभु जी भी हैं, सबका थैंक यू। हरे कृष्ण। शंकर प्रभु, थैंक यू प्रभु।